हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूं। आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ मिल रही हूं मैं आपको जेआरएफ नीति पर। डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, आपको अगर प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना है तो, एंड इसी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए जेआरएफ नीति को। देखिए, जेआरएफ नीति एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड एग्जामिनेशन जैसे कि नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर्स, इन सबको टारगेट करता है। इसके कोर सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और कोर सिलेबस पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड आपको यहाँ पर कराया जाता है। सो जेआरएफ नीति एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, बात करते हैं आज एक और वैकेंसी के साथ मिली हूं मैं आपसे कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च IGIDR जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है बच्चे, कहां पर है? गोरेगांव, मुंबई में है। वैकेंसी आई है भाई, इसके अंदर फैकल्टी की पोजीशंस आई है, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और विजिटिंग फैकल्टी। जनरल कैटेगरी की 2 पोजीशन है, एससी कैटेगरी की 2 पोजीशन है, एसटी कैटेगरी की 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 3 पोजीशन है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, और पीडब्ल्यू बीडी जो है ब्लाइंड डिसेबिलिटी, उसकी है पोजीशन। 10 टोटल पोजीशन निकली है। क्या स्पेसिफाइड एरिया होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आई एम सो सॉरी। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिक्स आपका जो है पब्लिक जो आपका पीएचडी टॉपिक या फिर आप जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं वो होना चाहिए। इकोमेट्रिक थ्योरी, इकोनॉमिक्स एजुकेशन चल जाएगा आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। हेल्थ इकोनॉमिक्स चल जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड, लेबर इकोनॉमिक्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूं पब्लिक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी, टाइम सीरीज इकोमेट्रिक, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड जो है आपकी पोजीशन है। पॉलिटिकल साइंस में भी जिनकी स्पेशलाइजेशन पॉल इकोनॉमी के है बिल्कुल जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिक पर जिसकी रिसर्च रही है वो इस पर जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वो वैकेंसी है जो एक्चुअली में जो लोग, जो एस्पायरेंट्स जो ऑलरेडी इस फील्ड में एमर्ज्ड हैं या फिर जो ऑलरेडी इस फील्ड में लगे हुए हैं, कई रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन पर लगे हुए हैं या पीएचडी स्कॉलर है, इन इन एरिया से आप लोग डेफिनेटली जा सकते हैं इस पोजीशन के लिए। देखिए, सैलरी एंड पर्क्स की बात करें, 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी एंड पर्क्स मिलेंगे जो कि आईआईटीज और आईआईएम्स के लिए होती है। ठीक है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छी बात है। और ये इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 3 साल का ब्लॉक रिसर्च ग्रांट जो कि आपका 4 लाख रुपीज होता है वो भी प्रोवाइड करता है। एडिशनली 1 लाख सीड मनी भी प्रोवाइड करता है। विंडो ओपन हो चुकी है इसकी, 4 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 3 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अच्छा खासा पे स्केल मिलने वाला है भाई, ये बात श्योर है। ठीक है, क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोजीशन है, लेवल एंड पे मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो लेवल 12 होना चाहिए। बेसिक पे लेवल जो होना चाहिए आपका 1,01,000 यानी कि 1,15,100 रुपए के आसपास आपका जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पोजीशन पे काम किया हुआ है। एंड आपका पे स्केल भी यही है। क्वालिफिकेशन क्या डिजायरेबल है? पीएचडी डिग्री विद अप्रोप्रिएट स्पेशलाइजेशन। एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, मिनिमम 3 सालों का पोस्ट पीएचडी टीचिंग का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोग को वेटेज उसी के अनुसार मिलेगी। पब्लिकेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, पीयर रिव्यूड जर्नल्स होनी चाहिए आपको। अगेन उसी हिसाब से कैंडिडेट्स को जज किया जाएगा। ठीक है, और स्कोपस जनरल भी आपके Q1 जो है उनके तहत आपको जज किया जाएगा, या फिर जो फ्रेश पीएचडी होल्डर्स है उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग को जो है इस तरीके की सैलरी अमाउंट जो है टेन्योर में दी जाएगी, विच इज अगेन इट्स हैंडफुल ऑफ अमाउंट। अप्लाई कैसे करना है भाई? अपना सीवी भेज देना है इस मेल पर। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको करना क्या है? कवर लेटर तैयार करना है, सीवी तैयार करना है भाई, आपके एक्सपीरियंस के साथ सेल्फ अटेस्ट कॉपीज देनी है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेट्स के, मतलब मैट्रिक से लेकर आपकी हायर एजुकेशन तक। पासपोर्ट साइज का कलर फोटो आपका लगेगा, ई सिग्नेचर लगेगा। डॉक्यूमेंट के साथ एक क्लेम देना पड़ेगा, उसमें मिल जाता है वो फॉर्म कि आप लोग जो है ये जो डॉक्यूमेंट है आपके आपके ही डॉक्यूमेंट है, और साथ ही साथ रिजर्व्ड कैटेगरी
अगर आप कहीं से बिलोंग करते हो तो वो भी, और आपको 3 रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, जैसा कि होता है कि टीचर्स के रेफरेंसेस जो ऑलरेडी प्रोफेसर्स हैं उनके रेफरेंसेस लगते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 3 अक्टूबर। आप लोग तब तक के लिए सर्च आउट कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को और पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बताई गई है, जैसे कि जो इंस्टीट्यूट है उसके पास अपने राइट रिजर्व्ड है पोजीशंस को लेकर, उनको नहीं लगा कोई कैंडिडेट अप्रोप्रिएट तो वो चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं कैंडिडेट को। जो है एडिशनल पोजीशन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर विजिटिंग फेलो के तरीके से भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को इंश्योर करना होगा क्राइटेरिया जो है आपकी डिजायर्ड, जो आपकी क्वालिफिकेशन की बताई गई है कि आपको ये क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, आप इसी स्पेशलाइजेशन से होने चाहिए, आपको वो बिल्कुल देना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आप कहीं और एम्प्लॉयड हैं, आप सेमी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस एम्प्लॉय भी है, क्योंकि आप विजिटिंग प्रोफेसर की बात हो रही है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जो उन लोगों के लिए जो किसी और फील्ड में भी काम करे लेकिन चाहते हैं कि एज अ गेस्ट लेक्चरर यहाँ पर चले जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने इस पोजीशन के लिए पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। ठीक है, इसके साथ आपको अपनी सेल्फ अटेस्ट कॉपी मतलब डॉक्यूमेंट सारे जो है अपलोड करने पड़ेंगे। अगर टाइमली नहीं कर पाए, इनकम्प्लीट रहे, तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो आप लोग का न्यूली सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके रिजर्व्ड कैटेगरी के सर्टिफिकेट की। जो भी देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग मेंटेन करना प्लीज, आपका न्यू सर्टिफिकेट हो, वैलिड हो। एंड इसी के साथ दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आप लोग देख सकते हैं तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, अपडेट लेकर आती रहूंगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए जेआरएफ नीति को, जहां पर पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेडिकेटेड प्रिपरेशन आप लोग के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, यूट्यूब पर लिखेंगे जेआरएफ नीति एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इसी के साथ और भी इंटरेस्टिंग सेशंस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।